आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ये नाम ही काफी है ना? एक ऐसा इंसान जो किसी भी फील्ड में गया, सीधा टॉप पर पहुंचा, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, एक्टिंग हो या फिर पॉलिटिक्स। और उनकी पूरी जिंदगी का जो सार है ना, वो उनकी एक स्पीच में मिलता है। एक ऐसी स्पीच जिसने सच में इंटरनेट हिलाकर रख दिया था। तो चलिए आज इसी स्पीच से निकले सफलता के उन 6 नियमों को डिकोड करते हैं। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी स्पीच नहीं थी। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज। और मजे की बात यह है कि आज भी लाखों लोग इसे रोज सुनते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इन नियमों में कितना दम होगा। तो आज हम किन 6 नियमों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक लक्ष्य, एक विजन। दूसरा, नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। तीसरा, जी तोड़ मेहनत करना। चौथा, कोई प्लान बी नहीं रखना। पांचवा, फेलियर से कभी नहीं डरना। और आखिर में समाज को कुछ वापस देना। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला नियम, और सच कहूं तो सबसे जरूरी नियम, एक लक्ष्य, एक विजन का होना। सोचिए, अगर किसी को मंजिल ही नहीं पता तो वो इंसान बस यहां वहां भटकता ही रहेगा, है ना? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक सर्वे बताता है कि अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। 74%। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बस जिंदगी में बह रहे हैं। उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बस एक नौकरी मिल गई बिल भरने के लिए। लेकिन वो काम करते हुए उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती, कोई पैशन नहीं है। लेकिन अर्नोल्ड के साथ ऐसा नहीं था। उनको अपना विजन बहुत छोटी उम्र में ही मिल गया था। ऑस्ट्रिया में जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उन्होंने एक मैगजीन पर बॉडी बिल्डर रेगपा की फोटो देखी। बस उसी पल उन्हें समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। वो मैगजीन उनकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बन गई कि पहले बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, फिर फिल्मों का हीरो और फिर करोड़पति बनना है। और ये बात बहुत कमाल की है। जब किसी के पास एक क्लियर गोल होता है ना, तो सबसे मुश्किल काम भी मजेदार लगने लगता है। अर्नोल्ड रोज 5 से 6 घंटे जिम में पसीना बहाते थे, लेकिन वो भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका हर एक सेट, हर एक रैप उन्हें उनके सपने के और करीब ले जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, जो पहले रूल से ही जुड़ा है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करना। जब किसी का कोई बड़ा सपना होता है ना, तो उसे दुनिया की नेगेटिविटी से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। अर्नोल्ड अक्सर नेल्सन मंडेला की एक बहुत पावरफुल बात दोहराते हैं, हर चीज तब तक नामुमकिन लगती है जब तक कोई उसे कर नहीं देता। और ये सच है, हमेशा कोई ना कोई मिलेगा जो कहेगा अरे ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अर्नोल्ड जब भी इम्पॉसिबल शब्द सुनते थे तो उन्हें सुनाई देता था आई एम पॉसिबल। जरा सोचकर देखिए, जब अर्नोल्ड हॉलीवुड पहुंचे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। एजेंट्स ने क्या क्या नहीं कहा, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अजीब है, ये हीरो वाली नहीं है। तुम्हारा ये जर्मन एक्सेंट सुनकर तो लोग डर जाएंगे। और तुम्हारा नाम श्वार्ट्ज़ेन श्निट्zel या ऐसा ही कुछ, कौन बोलेगा ये नाम? लेकिन आर्नोल्ड ने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विजन पर भरोसा था। और यहीं से आता है हमारा तीसरा नियम, जी तोड़ मेहनत करो। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक पिल नहीं। और अगर किसी को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये नियम खास तौर पर सुनना चाहिए। चलो दिन के 24 घंटों का हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए 8 घंटे सोना हो गया, 8 घंटे काम हो गया। फिर भी 8 घंटे बचते हैं। चलो इसमें से 2 घंटे आने जाने के भी निकाल दिए, तब भी 6 घंटे बाकी हैं। असली सवाल यह है कि इन 6 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अर्नोल्ड ने कभी कोई बहाना नहीं बनाया, खासकर जब वो पहली बार अमेरिका आए थे। उनका रूटीन देखिए, वो कॉलेज जाते थे, 5 घंटे जिम करते थे, फिर सप्लीमेंट्स के पैसे जुटाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे, और इसके बाद रात में एक्टिंग की क्लास भी लेते थे। मतलब 1 मिनट भी बर्बाद नहीं। तो सवाल यह है कि असली मेहनत होती क्या है। इसके लिए अर्नोल्ड हमेशा मोहम्मद अली का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार किसी रिपोर्टर ने अली से पूछा कि वो कितने सिटअप्स करते हैं, तो अली ने कहा, मैं गिनती शुरू ही तब करता हूं जब दर्द होना शुरू होता है। और यही वो दर्द है जो एक इंसान को चैंपियन बनाता है। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। और हाँ, ये नियम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बहुत जरूरी है। नियम है, कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। अर्नोल्ड तो कहते हैं कि उन्हें प्लान बी से नफरत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई बैकअप प्लान बनाता है ना, वो अपने प्लान ए पर शक करना शुरू कर देता है। फिर वो अपना 100% नहीं देता। प्लान बी एक सेफ्टी नेट की तरह है। वो कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन वो सारी एनर्जी और फोकस छीन लेता है। आर्नोल्ड की खुद की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे तो उनका सिर्फ एक ही प्लान था, चैंपियन बनना।
जब एक्टिंग में आए तो बस एक ही लक्ष्य था, सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनना। और फिर पॉलिटिक्स में गवर्नर बनना। कोई प्लान बी था ही नहीं। जब कोई सेफ्टी नेट नहीं होता तो इंसान गिरने से बचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। चलिए बात करते हैं 5वें नियम की, फेलियर से डरो मत। सच तो यह है कि सफल होने के लिए फेल होना पड़ता है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर, 9000। जानते हैं ये क्या है? ये उन शॉट्स की गिनती है जो बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में मिस किए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एक फेलियर थे? अरे बिल्कुल नहीं, वो तो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं। इससे एक ही बात साफ होती है कि फेलियर सक्सेस के रास्ते का एक स्टॉप है, मंजिल नहीं। जो इंसान कभी हारता नहीं वो असल में कभी जीत भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, यहां एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है। फेल होना ठीक है, पर लूजर बनना ठीक नहीं है। लूजर कौन होता है? वो जो गिरने के बाद दोबारा उठता नहीं, जो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को कोसता है, जो अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश नहीं करता। विनर्स भी फेल होते हैं, पर वो उठते हैं, सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी यानी छठे नियम पर। यह वो नियम है जो बाकी पांचों नियमों को एक मकसद देता है, समाज को कुछ लौटाना, कुछ वापस देना। आर्नोल्ड का मानना है कि जब कोई अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लेता है, तब असली खुशी और सफलता मिलती है दूसरों की मदद करने में, समाज में कुछ अच्छा करने में। यही वो चीज़ है जो अंदर से एक सुकून देती है, एक गहरी संतुष्टि देती है, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो इन 6 नियमों को समझने के बाद अब बस एक ही सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा विजन क्या है? क्योंकि कहानी की शुरुआत वहीं से होती है।